अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे और सब मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और हमेशा खुश और आबाद रखे। तो जी, सबसे पहले आज की वीडियो जो है वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ और आज की वीडियो जो है वो इंशाल्लाह होने लगी है ज्वेलरी पर, कि हमें किस किस्म की जो है वो ज्वेलरी बाय करनी चाहिए और वेडिंग पर किस किस्म की ज्वेलरी जो है वो वेयर करनी चाहिए। तो उसके मुताबिक जो है आज की ये वीडियो मैं बना रही हूँ और इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगी। और उससे पहले सबसे पहले मैं जो है आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार और इतनी ज़्यादा सपोर्ट देकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। यकीन माने कि अल्लाह ताला के बाद अगर किसी चीज़ को ये पॉसिबल किया है तो आप लोगों ने किया है। और मेरे हस्बैंड की बेतहाशा सपोर्ट ने मुझे जो है वो आज इस पॉइंट पर लाकर जो है वो खड़ा किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद जो है मेरे व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। सब कुछ आप लोगों की सपोर्ट की बदौलत हुआ है। तो इसके बाद भी आप लोगों को जो भी मुझसे वीडियोस चाहिए हुए, जिस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आप सब की जो है वो रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। मेरी ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉअर और इसके अंदर मैंने अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो इस तरीके से रखी हुई है। कुछ बॉक्सेस में हैं और कुछ जो है वो इस तरह इनके पैकेट्स में हैं। तो ये सारी ज्वेलरी जो है ना, और यहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम है इस वाली साइड पर, तो अजीब मतलब इतनी ख़ास ना वीडियो में जो है ना अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तो मैं आपको सारा जो है वो साथ साथ बताऊंगी कि ये मैंने कब बाय की, और साथ साथ कोशिश करूंगी कि मैं प्राइसेस भी बताऊं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी प्राइस वगैरह याद ही नहीं है। असल में मैं ना इन चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती कि क्या चीज़ कितने की आ रही है, क्या चीज़ कितने की नहीं आ रही। मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मेरी, वो यही होती है कि मुझे सस्ती चीज़ पसंद आ रही है, महंगी चीज़ पसंद आ रही है, बस चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जो थोड़ा सा रिलायबल भी हो, इस तरीके की चीज़ होनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बस मैं वो चीज़ देखती हूँ। तो अब मेरी एक बहन है, वो मुझे काफ़ी कह रही थी कि ब्राइड टू बीज़ के लिए जो है वो ज्वेलरी की सजेशन वगैरह दें। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपको जो है वो सजेस्ट भी करूँगी कि किस टाइप की ज्वेलरी पहननी चाहिए। वैसे हम लोग जो है वो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और साथ साथ मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी। तो जो हमारी ब्राइड टू बीज़ हैं, सबसे पहले तो उनको चाहिए कि अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ज्वेलरी जो है वो सिलेक्ट करें। आजकल जो है वो ट्रेंड है, इन बहुत ज़्यादा इन है कि आप जो है वो कंट्रास्ट में ज्वेलरी जो है वो वेयर करते हैं। जैसे कि अगर आपका ड्रेस फुल मरूनिश में है और साथ जो है वो उसके ऊपर डार्क गोल्ड या गोल्ड काम हुआ हुआ है, तो आप कोशिश करें कि मरूनिश ही सेट जो है वो ना पहन लें। उसके साथ जो है कोई कंट्रास्ट में चले जाएं। आजकल ग्रीन का बहुत ज़्यादा फैशन है, एमरल्ड ग्रीन का बहुत ज़्यादा फैशन है। और इसके अलावा जो है आप इसके साथ गोल्डन में ज्वेलरी जो है वो वेयर कर सकती हैं। अच्छा, ज्वेलरी का भी ये है कि आप लोगों को चाहिए कि आप जो है अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ज्वेलरी वेयर करें। अब ड्रेस के अकॉर्डिंग ज्वेलरी से मुराद ये है कि अगर आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप अपनी ज्वेलरी को उससे थोड़ा सा कम जो है वो वेट में लें, यानी थोड़े कम उसमें, मतलब थोड़ी कम हैवी ज्वेलरी जो है वो वेयर करें। ये नहीं कि अगर आपने आपका ड्रेस भी बहुत ज़्यादा हैवी है और उसके ऊपर आपने जो है वो एक चोकर वेयर किया हुआ है, उसके बाद आपने वो जो एक कॉलर सेट चलता है वो वेयर किया हुआ है, उसके बाद फिर आपने वो एक लंबा जो रानी हार चलता है वो भी वेयर किया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये पेंडू लुक आने लग जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है वो मिनिमल लुक को रखें, क्योंकि जितनी लुक डिसेंट होगी उतने ही ज़्यादा आप प्यारे लगेंगे। और दूसरी टिप ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए यही टिप है कि वो गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो वेयर करें, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का यही है कि आप मतलब मैं ये शादी के दिन की बात नहीं करी, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। जैसे दावत वगैरह होती है, आपने कहीं जाना होता है या आप किसी की शादी में जाते हैं या ईद वगैरह आती हैं, तो जो लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी वेयर करते हैं, और मोस्टली लोग जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वेयर करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लगती। बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब लगता है कि आप शादीशुदा होकर भी जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वेयर करें। तो जितनी भी मेरी मैरिड गर्ल्स हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता ही होगा कि जब आपने
एक चीज़ होती है कि आपने अपना बैचलरेट जो है वो अच्छा खासा आपने उसमें गुजारा होता है टाइम जो है वो, आप मतलब अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते हैं, उसमें आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी वेयर करते हैं, उसमें आपका जो दिल चाहता है आप वो वेयर करते हैं। लेकिन शादी के बाद जो एक चीज़ है जो आपको शादीशुदा दिखाती है वो यही है कि आपने गोल्ड की ज्वेलरी वेयर की है वो, और लड़की इसी से मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और रॉयल लुक भी बहुत ज़्यादा आती है। तो ज़रूर जो है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हर बंदा जो है वो गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो वेयर करे, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लाजमी जो है वो गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो शादी के बाद वेयर किया करें। शादी के बाद प्लीज़ 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 मेरी ये टिप है ब्राइड टू बीज़ के लिए कि शादी के बाद प्लीज़ किसी दावत पर या किसी भी जगह पर जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मत वेयर किया करें। जो लोग आर्टिफिशियल इयरिंग्स पहन कर चली जाती हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी उन्होंने टोटल वेयर की होती है, कंच की चूड़ियाँ वेयर की हुई होती हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शादीशुदा लड़कियों और कवारी लड़कियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये जो सारी मेरी ज्वेलरी आपको नज़र आ रही है, ये सारी मेरी शादी से पहले की ज्वेलरी है, और मैं कोई इतनी नदीदी हूँ अपनी ज्वेलरी के मामले में कि मैंने अपनी कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल बांटी नहीं है। वो एक होता है ना कि आपकी छोटी बहन होती है तो आप उसको अपनी ज्वेलरी देकर आ जाते हैं, कज़न्स में जो है वो बांट देते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी अपनी एक भी चीज़ जो है वो बिल्कुल भी बांटी नहीं है, ना ही मेरी कोई छोटी बहन है। और वैसे भी जो है मैं अपनी चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा पोजेसिव हूँ, इसलिए मैं अपनी सारी ज्वेलरी साथ उठाकर लाई हूँ, बेशक मैं पहनूँ ना पहनूँ। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैं बिल्कुल भी जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वेयर नहीं करती। मैं जो भी कुछ वेयर करती हूँ वो मतलब गोल्ड में ही वेयर करती हूँ। शादी के बाद आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है जी मेरा पहला बॉक्स, और मुझे खुद नहीं पता इसके अंदर क्या है क्योंकि रखे हुए भी ज़माने हो गए हैं, बंदा देखता ही नहीं है कि क्या चीज़ रखी थी। तो अभी बस मैं इसको आपके सामने ओपन करूँगी और देखूँगी कि इसके अंदर क्या है। तो ये है मेरा फर्स्ट बॉक्स, और अच्छा इसके अंदर जो है वो मेरी वॉच हैं। और जी ये जो है अच्छा वॉच का भी ये है कि ज़रूर अपनी जो है ना वो ज्वेलरी कलेक्शंस में रखा करें। सिल्वर वॉच और गोल्डन वॉच आपके पास लाजमी होनी चाहिए। मेरी सिल्वर वॉच जो है वो ख़राब हो गई थी, तो अभी मेरे पास सिल्वर वॉच बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेरे पास गोल्ड में ज़्यादा वॉच हैं और ज़्यादातर गोल्ड ही वेयर होती हैं, सिल्वर बहुत कम वेयर होती हैं। लेकिन यह है कि आपके पास ज़रूर वॉच होनी चाहिए, ये बहुत एलिगेंट लुक देती हैं। हाँ, जो लोग गोल्ड को जो है वो प्रेफर नहीं करते, कुछ लोगों को गोल्ड पसंद नहीं होता, तो वो अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में वॉच ज़रूर रखा करें, क्योंकि वॉच पहनने से जो है ना आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और बहुत एलिगेंट लगते हैं। ओके, नेक्स्ट बॉक्स में भी मेरी वॉच है। अच्छा ये मेरी जो है वो डिजिटल वॉच है, जब मैं जिम वगैरह करती थी ये तब मैं पहनती होती थी, और वर्कआउट के टाइम पर ये एक मेरी जो है ये कैशियो आई थिंक सो वॉच है। ये भी उस टाइम पर जो है वो बहुत ज़्यादा इन थी, ये भी मैं कभी कभी वेयर करती हूँ अपने बहुत से ड्रेसेस के साथ और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं ये। इसके बाद ये मुझे जो है वो गिफ्ट में मिली थी। इसके बाद ये वॉच मुझे गिफ्ट में दी गई थी। इसके बाद ये कुछ वॉच जो हैं ये मैंने शादी से पहले जो हैं वो बाय की हुई हैं। ये शादी से पहले की मेरी वॉच है। मुझे वॉच पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं अब तक जो है वो वेयर करती हूँ। बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं कि आपने अगर किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप लोग दावत के लिए जा रहे हैं या वहाँ पर खाना वगैरह खाने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर अच्छा नहीं लगता कि आप जो है वो सोने की ज्वेलरी वगैरह लाद कर जाएँ। तो ये है कि आप वॉच वगैरह पहन लिया करें। रिस्ट वॉच जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट और अट्रैक्टिव लगती हैं, आपकी लुक को भी कंप्लीट करती हैं। उसके बाद ये बॉक्स है और ये सब ज्वेलरी जो है ये मेरी शादी से पहले की है, मैंने कुछ भी अभी बाय नहीं किया हुआ। ये मेरा एक हार्ट वाला पेंडेंट है, ये तब भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। दिल तो बहुत चाहता है कि पहनूं, लेकिन फिर मैं खुद सोचती हूँ कि इन सब को मैं टाइम पूरा करके आ चुकी हूँ, ये सब कुछ मैंने पहन लिया, तो क्यों ना जो अभी जिस चीज़ से मतलब पता चलता है कि यार आप शादीशुदा हैं या आपको मतलब जो है ना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अगर पूछा जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चूड़ियाँ, कड़े और इस तरह की चीज़ें जो है ना गोल्ड की आपने पहनी हुई हो शादी के बाद, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो लड़कियाँ जो इस तरीके से जो है ना वो पहनती हैं और कंच वगैरह और आर्टिफिशियल ज्वेलरी को टाटा बाय बाय कर देती हैं शादी के बाद। अच्छा ये जो है ये मेरे सिल्वर प्लेटेड हैं और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था। और ये इसके साथ जो है ये मैंने हार्ट पेंडेंट लिया हुआ है, ठीक है, गोल्ड केक वालों का ये, और ये इंटरनेशनल ब्रांड है। इसके बाद इसमें मैंने पता नहीं क्या रखा हुआ है। अच्छा इसमें मेरी जो है वो फालतू की आई थिंक एसेसरीज़ पड़ी हुई हैं। इसमें मेरी रिंग्स हैं, रिंग्स में बिल्कुल भी जो है रिंग्स भी आर्टिफिशियल नहीं पहनती। अच्छा रिंग्स अगर लिया भी करें ना तो मैं आपको दिखाती हूँ कि रिंग्स आप किस तरह की ले सकते हैं। वो जो बड़ी बड़ी रिंग्स नहीं होती शीशे लगे हुए, और वो इतनी बड़ी बड़ी रिंग्स जो है वो लोगों ने पहनी हुई होती हैं और कपड़ों से बिल्कुल मैच नहीं हो रही होती, और इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत पहनी हुई होती हैं और समझ रहे होते हैं बहुत एलिगेंट लग रहे हैं, तो यकीन माने वो बिल्कुल भी नहीं लग रहे होते। रिंग्स हमेशा पतली पतली छोटी छोटी नाजुक नाजुक सी लेनी चाहिए, बड़ी बड़ी रिंग्स बिल्कुल भी अच्छी
नहीं लगती। ये देखें छोटी छोटी सी पतली पतली सी रिंग्स है। शादी से पहले भी मैं ऐसी रिंग्स पहनती थी। अवल तो मुझे शौक़ ही नहीं है रिंग्स का, और पहनती थी तो मैं इस तरह की रिंग्स पहनती थी, और वरना मैं पहनती ही नहीं थी, जो सच्ची बात है। ज्वेलरी बॉक्स ओपन करते हैं। इसके अंदर जो है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, साथ में टिप भी देती हूँ कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए जो आप वेयर भी कर सकें और बुरी भी ना लगे। अच्छा, अब जैसे कि ये एक मैंने जो है वो शादी के बाद जाकर बाय की थी, क्योंकि आपको पता है आपको सैर व तफरी के लिए कहीं जाना पड़ता है। मोस्टली जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप जो है वो गोल्ड की एसेसरीज़ नहीं वेयर कर सकते। बहुत सी जगहें ऐसी, जैसे मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप जाते हैं, कहीं डिनर पे जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर आप गोल्ड की ज्वेलरी नहीं वेयर कर सकते। तो वहाँ के लिए मैंने ये ट्रेंडी सी एलिगेंट से जो है ना वो एक पैलेट कह लें, क्या इसको कहेंगे, आई डोंट नो, लेकिन ये मैंने एक बाय किया था। और इसके अंदर जो है ना मेरी बहुत ही ट्रेंडी सी ज्वेलरी है। इसके अंदर हर तरह के इयररिंग्स हैं, इसमें पर्ल्स में भी हैं, इसमें स्ट्रॉबेरी में भी हैं, इसमें फ्लावर में भी हैं, और ये बहुत प्यारे से कॉमन टाइप पिन टाइप भी हैं और बड़े खूबसूरत से हैं। तो ये आप जो है वो बाहर जाते हुए किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर गोल्ड नहीं वेयर कर सकते, वहाँ पर आप ये वेयर कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 आप वो लंबे लंबे कांटों वाली और वो इयररिंग्स वाली ज्वेलरी जो है वो नहीं वेयर कर सकते इस तरह की जगहों पर, ठीक है। ये इस तरह से। अच्छा, इसके बाद ये सिल्वर में मेरे पास हूप्स हैं। ये भी इसी सेंस में लिए गए हैं और इसी चीज़ के लिए लिए गए हैं कि मोस्टली ऐसा होता है आपने कोई टॉप वेयर किया हुआ होता है, बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट से आजकल टॉप्स जो होते हैं, टॉप्स यानी शर्ट्स, वो जो पहनने वाली शर्ट्स होती हैं जीन्स के ऊपर, तो आप उनके साथ जो है ये वेयर कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। उसके बाद ये मेरी कुछ एंकलेट्स हैं और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इनका और मैं वेयर करती हूँ बहुत ज़्यादा। इस तरह की जो है मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। इसके बाद ये भी मेरे शादी से पहले के हैं, किसी लॉन के ड्रेस के साथ मैच करके मैंने लिए थे। इसके बाद ये एक बहुत ही खूबसूरत से, अच्छा मोस्टली ऐसा होता है कि गोल्ड की चीज़ जो है वो आपने जो है वो नहीं वेयर करनी होती, तो गोल्ड से मिलती जुलती चीज़ें आप लोग बाय कर लिया करें। ये गोल्ड प्लेटेड में जो हैं ये छोटे छोटे से टॉप्स हैं और ये बहुत प्यारे लगते हैं और आपकी लुक को कंप्लीट भी करते हैं और बिल्कुल भी पेंडू नहीं लगता, मतलब बिल्कुल ओवरडो नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इसके बाद छोटी छोटी सी कलेक्शन मैंने इकट्ठी की हुई है, क्योंकि मोस्टली मुझे डिनर्स वगैरह पर जाना पड़ता है, इधर उधर मैं जाती हूँ, तो वहाँ पर पहनने के लिए जो है वो मैंने ट्रेंडी ज्वेलरी इकट्ठी की हुई है। अब ये देखें, ये हनी बीज़ बनी हुई हैं, किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। आप पहने भी तो आपकी शख्सियत को निखारेंगी ये, इवन दो लोग कहते हैं कि ये नज़र नहीं आती, लेकिन यार देखने वालों को ये नज़र आती हैं और पहने हुए भी पता चलता है कि कुछ ओवरडो नहीं किया हुआ, अपने हिसाब से जो है ना वो बहुत ही ट्रेंडी सी ज्वेलरी पहनी हुई है। ठीक है, इसको हम क्लोज़ करते हैं। छोटा सा मिनी बॉक्स जो है इसको मैं एक हाथ से कैसे खोलूँ। अच्छा, मुझे किसी ने जो है वो सजेशन दी थी कि ट्राइपॉड स्टैंड ले लें, तो यार अभी नई मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि यार वीडियोस बनती कैसे हैं, करते क्या है क्या नहीं करते। अल्लाह अल्लाह करके तो काइन मास्टर का जो है वो समझ आई थी। उसके बाद आप लोगों ने कहा कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं तो वो भी, उस पर भी इतनी मेहनत लगी सोचने में कि अब क्या किया जाए, किस तरह किया जाए, तो अब तो जाकर उसको मैं थोड़ा सा समझी हूँ। तो अभी आगे आगे इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे समझ आती रहेगी चीज़ों की, उस तरह से चीज़ें बाय करती रहूँगी। तो ये है जी मेरी एक शादी से पहले की रिंग, उस्मान ने मुझे गिफ्ट की थी ये रिंग, और एज़ अ प्रॉमिस रिंग जो है ये रिंग थी। उन्होंने मुझे एज़ अ प्रॉमिस रिंग ये रिंग गिफ्ट की थी और ये आई थिंक वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट की थी। ये जो है ना बहुत खूबसूरत सी चांदी में ये रिंग है और बहुत खूबसूरत है। ये जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट है और ये क्वींस इस पेज का नाम था, इंस्टाग्राम पे आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। वहाँ से जो है ये उस्मान ने मुझे अपनी, जब उनकी फ़र्स्ट सैलरी जब उनको मिली थी तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। बहुत प्यारा है, गोल्ड प्लेटेड आई थिंक सो ये है। और इसके बाद ये स्टेनलेस स्टील है, बिल्कुल भी इसको आई थिंक सो 2 ईयर्स हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए मुझे, और इस पर एक भी जो है ना निशान नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसको पहन के शावर भी ले सकते हैं, पानी में हाथ भी डाल सकते हैं, व्हाटएवर आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होता, ये लाइफ टाइम गारंटी के साथ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जी। हमारे पास ये मिठाई का डब्बा। अच्छा, अब मिठाई का डब्बा मैंने इसके अंदर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि मिठाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो रात को निकाल कर मैं इसी दराज में से मिठाई खाती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है
ये मिठाई का डब्बा जो है वो मैंने यूज़ किया है अपनी ज्वेलरी स्टोरेज के लिए, और ये बहुत बड़ा सा डब्बा था। तो शादी से पहले मुझे अपनी तमाम ज्वेलरी रखने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी कि मैं जो है वो अपने ससुराल भेज सकूं। मैं किस चीज़ में रख कर भेजूँ, तो मुझे यही उस टाइम मिला, और मैंने इसके अंदर जो है वो अपनी सारी ज्वेलरी स्टोर कर ली, जिसको पहनने की ज़हमत अभी तक नहीं हुई, लेकिन मैं लेकर ज़रूर साथ आई हूँ, क्योंकि मैं इसको देख देख के बस खुश होती रहती हूँ। पहन तो मैं अब सकती नहीं हूँ और मेरा दिल भी नहीं चाहता, लेकिन इतने उससे ली नहीं है मैंने कि अब मैं इसको जो है ना वो नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती, छोड़ नहीं सकती मैं बिल्कुल भी। अच्छा, ये है जी ओवरऑल लुक इस पूरे बॉक्स की। इसके अंदर है तमाम ज्वेलरी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे थोड़े से ट्रेडिशनल कपड़े हैं, अगर आपको फिर वही बात आ जाती है कि गोल्ड नहीं वेयर करना, तो थोड़ी डिसेंट चीज़ की तरफ जाया करें। मतलब चीज़ वो देखा करें जो एलिगेंट हो, ठीक है। देखने से ही पता चल जाता है। अब हर किसी की, अब ये चीज़ होती है कि हर किसी की चॉइस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी ये होता है कि आपको देखने से पता चल रहा होता है कि कौन सी चीज़ पेंडू है और कौन सी चीज़ जो है वो डिसेंट है, ठीक है। अब ये शादी के बाद मैंने जो है वो बाय किए थे, वो भी ईद पे, वो जो मेरी लॉन्ग मैक्सी फ्रॉक थी पर्पल कलर की, उसके साथ पहनने के लिए, उसके साथ कंट्रास्ट में मैंने रेड कलर के लिए थे, बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, दूसरी टिप मैं ये भी देना चाहूँगी और ये भी बताना चाहूँगी कि अच्छा, अब मैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं लेती। आप कहेंगे बार बार एक ही तस्करा किए जा रही हैं, तो मैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं वेयर करती, लेकिन जो लोग वेयर करते हैं और जो मेरी जो है मतलब टीनेज गर्ल्स हैं जो मुझे जो है वो देख रही हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि $1 से बेहतर ज्वेलरी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बात बहुत चीप सी, अब कुछ लोग कहेंगे $1 की ज्वेलरी, तो जी हाँ, $1 की ज्वेलरी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत ट्रेंडी भी होती है। और वहाँ पर आपको जिस तरह के ट्रेंड में जो चीज़ इन होती है ना, वो मुझे नहीं पता, वो आपको शॉप्स पे नहीं मिलती, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स पर नहीं मिलती, लेकिन वो आपको $1 पे मिल जाती हैं। तो $1 को भी एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा और इसको भी जो है ना अपनी नज़र में रखिएगा। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है जी मेरा गोल्ड प्लेटेड 22 कैरेट गोल्ड, आई थिंक सो, कि 1 कैरेट गोल्ड क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद 22 कैरेट कहते हैं या 1 कैरेट कहते हैं। अच्छा, ये उसमें जो है ये मेरा बहुत ही खूबसूरत सा एलिगेंट सा सेट है। इसको मैं नीचे रख कर आपको दिखाती हूँ। जी, ये जो है ये मेरा, अभी आप खुद देखें कि कितना डिसेंट और कितना मैंने जो है वो एलिगेंट सा लिया है, कि मतलब मुझे जो है ये मैंने अपनी इंगेजमेंट पे वेयर किया था, बिल्कुल छोटा सा नाजुक सा। इसके साथ है जी ये खूबसूरत सी छोटू सी बिंदिया, और साथ हैं इसके बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स। अच्छा, इसमें सिल्वर प्लेटेड भी मिलते हैं और गोल्ड प्लेटेड भी मिलते हैं, और ये होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव, लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो कोशिश किया करें जो वलीमा ब्राइड्स हैं जिनके रिसेप्शंस वगैरह हैं, तो जो मेरी ब्राइड टू बीज़ हैं, वो इस तरह के सेट जो हैं वो अपने वलीमा वगैरह पे वेयर किया करें। वो इतने बड़े बड़े सिल्वर सेट्स जो आप लोग ले लेती हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इवन के कपड़ों की भी जो है वो सारी शो मार देते हैं। सारे को पूरा बाहर ही निकाल लिया कि मुझे उसके अंदर से निकालने में और दिखाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, खुद ही निकल के गिर रहे हैं कि हमें दिखा दो, हालांकि मेरा दिखाने का मूड नहीं था। अच्छा, ये हैं जी मेरी चांद बालियाँ। इनको कहते ही चांद बालियाँ हैं। ये देखें कितनी प्यारी हैं, ये एंटीक सी सिल्वर कलर में चांद बालियाँ हैं। इसके बाद ये मेरी जो हैं ये गोल्ड कलर में हैं, ये भी मेरी शादी से पहले की हैं। और ये झुमकियाँ, ये भी मेरी शादी से पहले की हैं। अच्छा, ये चीज़, अच्छा सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन आया है कि आपने अपने सब इवेंट्स की पिक्चर शेयर की हैं, आपने अपनी मेहंदी की पिक्चर्स शेयर क्यों नहीं की। सिस्टर, अपनी मेहंदी की पिक्चर्स शेयर करें। अच्छा जी, तो अनफॉर्चुनेटली मेरी मेहंदी से 1 वीक पहले जो है वो मेरी जो ताई माँ हैं उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से हमारी मेहंदी नहीं हो सकी थी। लाजमी सी बात है, मेरी सगी ताई जो थी वो फोत हो गई थी, तो उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से हम लोग जो है वो मेहंदी का फंक्शन नहीं कर पाए थे। और लाजमी बात है, जब आपका कोई करीबी जाता है तो आपका खुशियाँ मनाने को दिल नहीं चाहता, और मेहंदी की रसूमात तो लाजमी सी बात है, उसमें हल्ला गुल्ला और यही सब कुछ होता है, एक खुशी की रस्म होती है। अब कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि मेहंदी की रस्म हमारी है ही नहीं, लेकिन ये जिन्होंने सवाल किया था, मैं उनके सवाल का जवाब दे रही हूँ कि मेहंदी की रस्म मेरी इसलिए नहीं हुई थी कि हमारी फैमिली में डेथ हो गई थी, और डेथ कहीं दूर पार की नहीं हुई थी, हमारे घर के साथ घर
वाली बात थी और वहाँ पर जो है वो डेथ हो गई थी हमारी ताई माँ की। उनको जो है वो इस वजह से जो है हम लोग मेहंदी नहीं कर पाए थे। तो ये है जी मेरी मेहंदी की स्टोरी। मेरी मेहंदी इसलिए नहीं हुई थी, सब कुछ रेडी था, हर चीज़ रेडी थी। जिस दिन मेरी माइयों थी उस दिन मेरी ताई माँ की डेथ हो गई थी। जिस दिन मुझे माइयों बैठना था, यानी हफ़्ता पहले हमारे यहाँ माइयों पे बैठते हैं, तो उससे उसी दिन बिल्कुल मैं माइयों के लिए तैयार हो रही थी और उसी टाइम जो है वो हमें इन्फॉर्म किया गया था कि ताई माँ की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। तो ये है जी मेरे मेहंदी का, ये है मेरी मेहंदी की ज्वेलरी जो अभी तक मैंने पहनी नहीं है। और आप दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मुझे ये पहनना नसीब करें और आगे मैं ज़रूर पहनूं, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा चाव से ली थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत ज़्यादा है कि मैं बस इसको पहन लूँ किसी तरीके से। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ मेरे भाई की शादी स्टार्ट हो रही है, तो इरादा है मेरा कि मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो मेहंदी पर वेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे कोई क्रिटिसाइज़ ना करे कि आपने कहा आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनी, अब आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनेंगी। यार मैंने ये कहा है कि शादी के बाद जैसे दावत वगैरह पर जाते हैं वहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना वेयर करें। जो शादी के मेन इवेंट्स होते हैं जैसे बारात वलीमा हो गया किसी और की शादी पर, वहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना वेयर करें। मेहंदी एक ऐसी चीज़ है उस पर आप जो है वो ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं, लेकिन वो भी डिसेंट। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत डिसेंट ज्वेलरी की कलेक्शन इकट्ठी की हुई है, लेकिन फिर भी मतलब मैंने मेरे अपने लिहाज से सब मैंने अपने लिए डिसेंट ही जो है वो चूज़ किया हुआ है। उसके बाद ये हुप्स हैं, ये भी शादी से पहले के हैं, अंदाज़ा हो रहा होगा आपको क्योंकि लेटेस्ट इसमें कुछ भी नहीं है। ये भी शादी से पहले की हैं और ये भी शादी से पहले की हैं, लॉन ड्रेस की हैं, ईद की। इसके बाद ये अभी शादी के बाद मैंने रिसेंट बाय की थी अपनी उस अनारकली फ़्रॉक पे पहनने के लिए। इसके बाद ये भी एक मेरे ट्रेंडी से इयररिंग्स हैं। कभी कभी चलता भी है, बाज़ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनी जा सकती, तो कभी कभी चलता है। उसके बाद ये भी मेरे शादी से पहले के ईद के हैं। उसके बाद ये मोर वाले मैंने कैजुअल वेयर के लिए लिए थे। उसके बाद ये फिर एंकलेट्स हैं मेरी पाजेबें, ये भी मेरे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने टॉप्स वगैरह जीन्स वगैरह पे वेयर करने के लिए लिए हैं, आजकल इनका बहुत ज़्यादा फ़ैशन है, ये ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा, तो ये उसके लिए हैं। उसके बाद इसका एक और पेयर कहाँ गया ये, और ये फ्लावर वाले हैं, ये भी मेरे बाहर लाइक पिकनिक्स वगैरह पे जाने के लिए, आउटिंग्स वगैरह के लिए मैंने लिए हुए हैं। इसके बाद ये जो हैं, ये उस्मान जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उस्मान मेरे लिए लेकर आए थे, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने बाय किए थे। ये यहाँ के नहीं हैं, तभी अभी तक चमक रहे हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, वरना अगर पाकिस्तानी होते या चाइना के होते तो अभी तक फारिग हो गए होते। इसके बाद ये मैंने शादी से पहले जो है वो बाय की थी, लेकिन पहनने की नौबत अभी तक नहीं आई। और ये भी ट्रेंडी से हैं, ये भी मैंने शादी से पहले बाय किए थे। और ये मेरी सिस्टर आई थिंक सो नथिया दिल्ली से मेरे लिए लेकर आई थी। ये भी अभी तक मैंने जो है ना वेयर नहीं किए एक बार भी, ये भी वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। और ये भी मैंने जो है शादी से पहले अपने ड्रेस के साथ लिए थे। इसके अंदर भी जो है वो मेरी, खोल कर दिखाती हूँ आपको कि रखे हैं अभी, खुद देखिए आप कितने कितने प्यारे हैं। मतलब ये अब आप बाद में भी वेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल वो लंबे लंबे बुंदे नहीं आपने लटकाए हुए हों, या इयरिंग्स उस तरह से ना पहने हुए हों, थोड़ी एलिगेंट ज्वेलरी हो तो वो भी चलती है। उसके बाद ये सिल्वर में हुप्स हैं छोटे छोटे से, ये भी ट्रेंडिंग में हैं। और ये भी उस्मान मेरे लिए शादी से पहले आई थिंक कश्मीर गए थे, वहाँ से लेकर आए थे। छोटे छोटे से गिफ्ट्स हैं जो मैंने संभाले हुए, क्योंकि मेमोरीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये भी मेरा शादी से पहले का है। तो ये है जी इस बॉक्स की ज्वेलरी, मेरी ये निकाह की ज्वेलरी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह ताला, निकाह के पिक्चर्स जो हैं वो मैं जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ये है जी झूमर। और उसके बाद अच्छा, मुझे ट्रेडिशनल ज्वेलरी वेयर करनी थी अपने निकाह पर। एक एक चीज़ जो है ना मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको, तो इस वजह से मैंने इस तरह की ज्वेलरी जो है वो बाय की थी कि मुझे निकाह पर बिल्कुल ट्रेडिशनल ब्राइड बनना था। और ये इसकी बिंदिया, झूमर बिंदिया, और साथ इसका जो है वो पर्ल्स में चॉकर, बहुत ही खूबसूरत। और ये इसका है जी चोकर।
ये ओवरऑल सेट है जी। सहारों के साथ इसके लंबे लंबे से इयरिंग्स हैं, साथ बिंदिया है, साथ झूमर है और साथ इसके चौकर है। अब चाहती तो मैं भी अपने निकाह पर ओवरडो हो सकती थी, इसके साथ लंबी माला वाली हार ले लेती और इसके साथ जो है ना वो नथ भी लगा कर बैठ जाती। लेकिन जब आगे इवेंट्स पे आप लोगों ने ये सब कुछ पहनना ही होता है, क्योंकि ब्राइड नथ के बगैर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ओवरडो होकर ही जो है ना वो आप तैयार हों। तो आगे बारात पर जब पहननी होती है नथ, तो ज़रूरी नहीं होता कि निकाह पर जो है वो आप नथ वेयर करें। ठीक। और दूसरी टिप मैं ये दूँगी कि है जी, एक चोकर सेट में हैंड पेंटेड आई थिंक सो ये सेट है, और ये एमरजेंसी में बिल्कुल लिया गया था। मेरी कज़िन की जो है वो मेहंदी थी और उस टाइम तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैंने क्या पहनना है। उस टाइम आप कहते हैं कि छोड़ दो एंड पे देखा जाएगा, और जब देखा जाता है तो देखा ही नहीं जाता, क्योंकि उस टाइम कुछ मिल ही नहीं रहा होता कि क्या पहनना है। तो ये तब मैंने जल्दी से जाकर जो है बैरियर टाउन में जो राबी सेंटर है वहाँ से बाय किया था। इसके साथ ये इस तरीके से इसके इयररिंग्स हैं और इसके साथ ये है जी इसकी बिंदिया। और इसके साथ मैं एक और चीज़ भूल गई थी, ये भी बड़ा प्यारा सा मेरा सेट है। अभी तक मैंने इसको वेयर नहीं किया और आई डोंट थिंक सो कि अब मैं इसको वेयर करूँगी भी। तो मैं हो सकता है इसको जो है वो अपने किसी फ्रेंड, कज़न या अपनी आपी को दे दूँ। तो इसके बाद जो है वो मेरे पास एक ये चोकर रह गया था जो मैंने दिखाया ही नहीं था। ये भी बड़ा प्यारा सा है, इसको हो सकता है मैं वेयर कर लूँ। ये किसी ब्लैक ड्रेस पे, बिल्कुल प्लेन ब्लैक ड्रेस के साथ ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये भी मेरी आपी जो है वो मेरे लिए लेकर आई थी नथिया गली से। दूसरी टिप एकदम से मेरे माइंड से स्किप हो गई है, तो यहाँ पर मैं आपको अपने बारात का जो है वो सेट दिखाती हूँ। खुलने में मसला हो रहा है, ये उस दिन के बाद से वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। अब मैं आपको एक एक करके इसका पीस दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आएगा। साइड पे रखते हैं इसको और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है जी मेरे बारात का सेट, कुंदन में ये है। अच्छा, मुझे जो है वो ट्रेंड के हिसाब से पोल्की कुंदन चाहिए था। पोल्की कुंदन क्या है, आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। पोल्की कुंदन वो बड़े बड़े शीशों और बड़े बड़े नग वाला जो है वो सेट है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इस टाइम इन है। लेकिन मैंने कोई शॉप जो है वो छान नहीं मारी थी और कोई ऑनलाइन पेज नहीं है जो नहीं देखा होगा। मैं बहुत ख्वार हुई हूँ अपने बारात के सेट के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। और अब वो इतना ज़्यादा इन हुआ हुआ है कि वो जगह जगह पड़ा हुआ है। लेकिन तब जब मेरी शादी थी वो उस टाइम न्यू न्यू आया था। असल में वो इंडिया का ट्रेंड है और वो पाकिस्तान में न्यू न्यू चला था, तो यहाँ पर बिल्कुल भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, और अब वो हर जगह अवेलेबल है, तो आप लोग वो भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये है जी इसका सेट, और इसके साथ है जी मैंने मांग पट्टी, इसके साथ मैंने मांग पट्टी ली थी। ठीक है। अच्छा, और मांग पट्टी का भी यही है कि मांग पट्टी जो है ना अपने फेस को देखकर हमेशा चूज़ करें। हर फेस के साथ मांग पट्टी बिल्कुल भी सूट नहीं करती। मुझे भी लास्ट मोमेंट तक यही था कि मेरे साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी, लेकिन जिनके गोल चेहरे हैं ना, राउंड जिनके फेसेस हैं, उनके साथ मांग पट्टी बहुत ज़्यादा सूट करती है। तो ये है जी मांग पट्टी। फेसेस की शेप को देखकर हमेशा ज्वेलरी बाय किया करें। ठीक। और इसके बाद हैं जी मेरे ये इसके साथ झुमकों वाले इयररिंग्स, यहाँ पे रखती हूँ। और इसके बाद है मेरी इसी कलर की सेम नथ। अब मैं चाहती तो मैं भी इसके साथ जो है वो बड़ा सा हार, वो लंबा रानी वाला हार वेयर कर सकती थी। दो दो तीन तीन चार चार चीज़ें जो है वो पहन सकती थी, लेकिन मैंने अपनी लुक को जितना हो सका उतना ज़्यादा मिनिमल रखने की कोशिश की, ताकि मेरे ड्रेस की खूबसूरती भी नज़र आए, मेरी ज्वेलरी भी अलग से नज़र आए, मेरा मेकओवर भी अलग से नज़र आए, मेरी हर चीज़ अलग से प्रोमिनेंट हो। अगर आप ज्वेलरी कपड़ों पर लाद लेंगे तो फिर आपके कपड़े तो कहीं भी नज़र नहीं आएंगे ना। और काम का भी यही है कि ड्रेसेस के काम को भी जो है वो हमेशा इस तरह से रखा जाए कि नीचे से बेस का कलर लाजमी नज़र आए। इस तरह नहीं कि फुल बिल्कुल भरे हुए जो हैं वो कपड़े जो हैं वो आप वेयर कर लें, उससे फिर फ़ायदा नहीं होता कि आपका काम भी नहीं पता चलता और आपके कपड़ों का कलर भी नहीं पता चलता। तो जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।